ये आपके पास एक्सरसाइज 8.4 है और एक्सरसाइज 8.4 की एग्जाम्पल है पेज नंबर 286 पर। एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि आपने x की पावर 6 है और उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो आपने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि होल पावर जो है आपके पास कितनी है, नेगेटिव में है, तो मतलब ये बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा। और उसमें भी आपने क्या करना है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो भाई इसके लिए आसान तरीक़ेकार कि आपने पहले तो ये सोच लिया कि फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, और फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, a क्यूब से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना होगा और a क्यूब से ब्रैकेट के अंदर डिवाइड भी करवाना होगा। सही है जी। तो आपने यहाँ पर ये लिखा, a क्यूब से ये करवाया आपने मल्टीप्लाई, और ये करवाया a क्यूब से डिवाइड। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 3। सही है जी। अब यहाँ से कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, ये और ये हुआ 1 के बाद। फिर ये जो पावर -6 है, ये आपके पास नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल लग जाएंगे, a डॉट बी की पावर n, यानी कि a पावर n इंटू बी पावर। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि चीज़ों को अलाइन करना है इस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट टर्म 1 भी हो गई और n की पावर नेगेटिव भी हो गई। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हम बाइनोमियल की पावर क्या, यानी कि यहाँ पर हम बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर -18 1 प्लस 3b इंटू एक्स स्क्वायर ओवर। सही है भाई। अब क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन a की पावर 18 1 प्लस 3b इंटू एक्स स्क्वायर ओवर a क्यूब होल पावर -6। मैंने आप लोगों को एक टर्म इंडिकेटेड का फॉर्मूला सिखाया था। तो कल आपको मैंने टर्म निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया था, और फॉर्मूला क्या था भाई, TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर r इंटू r का फैक्टोरियल। अब मसले वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर r ही डिफाइंड नहीं है। अगर r डिफाइंड हो जाए तो हमारा काम बहुत ज़्यादा सुकून से हो जाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम चीज़ों को यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। याद रहे ये a यानी कि 1 अपॉन a की पावर 18 आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर चली जाएगी। और अब आपने यहाँ लिख दिया -6 6 माइनस 6 माइनस 1 -6 -2 अब टिल x की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, x कितना हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर अपॉन a क्यूब x की पावर r इंटू 1 ओवर r। कि आपने कोफिशिएंट को अलग करना है, यानी कि कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहला काम ये सब तो लिखा रहेगा एज इट इज, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपके पास r की वैल्यू क्या है। तो ये जो r है ये 3 के ऊपर भी आ जाएगा, b के ऊपर भी आ जाएगा, a के ऊपर भी आ जाएगा, और 2r भी हो जाएगा। वही रूल जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ना है
या पढ़ा होगा भाई a अपॉन b इंटू सी की होल पावर n। तो a पावर n, b पावर n और c पावर n। तो उसके बाद आपने इस वाले x को कंपेयर करना है और इसे बोल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर q। अगर यहाँ पे सॉरी x की पावर 6 है, अगर यहाँ लिखा होता x की पावर 8 9 10 कुछ भी, तब भी मैं क्या करता, r कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास यहाँ पर x की पावर, जैसे कि अभी मेरे पास 2r है और आपने कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 6, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 6। अगर लिखा होता x की पावर 10 तो कितना आता है यहाँ पे, x की पावर 10। अगर लिखा होता x की पावर 20 तो कितना आता है यहाँ पर, x की पावर 20। तो अभी यहाँ पे दोनों की बेसिस हो गई सेम। तो यहाँ पर r आपके पास कितना आ गया, 3। r निकालने का एक आसान तरीकेकार भी होता है, वो हम एमसीक्यूज में करवाते हैं। हिंट ये होती है कि इस कोफिशिएंट को, इस वाली पावर को x की इस वाली पावर से क्या करवा दीजिए, डिवाइड। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। तो ये आप अपना आंसर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लिखेंगे r निकालने के बाद नाउ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगी आपके पास, देखिए मैंने यहाँ पे बेध्यानी में 3 टर्म के लिए लगा दिया था। हो सकता है कि अगर यहाँ पर आता r इज इक्वल टू 4 तो मैं लिखता n-3। सही है, अभी मैं कहाँ पर रुक गया, n-2 पर ही रुक गया। सही है, तो अब ये कितना हो जाएगा, -6 -7 -8 3 की पावर सॉरी r की पावर 3 की पावर 3, b की पावर 3, x की पावर 2 इंटू 3, 1/3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब इस पूरी इक्वेशन में जिधर जिधर r था वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया, सिंपल 3 पुट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो चीजें हैं वो ये हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ पर, 6 7 और 8, ये हो जाएगा आपके पास -3 6, 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27, b पावर क्यूब, ये देखिए आ गई x की पावर 6, मतलब हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 6। अब आप कैलकुलेटर में लिखिए 336 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आ रहा है 1512 b की पावर क्यूब अपॉन a की पावर 9। तो बेटा बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है कि लास्ट जो एग्जाम्पल नंबर 4 थी, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इसमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, तो आपने यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करवाना। तो यहाँ पे आपने टर्म का फॉर्मूला लगाया और इसमें आपने n-1 और n-2 और इसको शो कर दिया कि अप टिल सो ऑन, क्योंकि अभी मुझे यही नहीं पता ना कि मेरी नेगेटिव टर्म कहाँ पर आएगी, मतलब क्या इसका कोफिशिएंट होगा, r क्या है। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ तक लाकर छोड़ दिया। फिर लगा x की पावर r ओवर r का फैक्टोरियल। सही है जी।
तो आपने अब n की जगह 10/3 -1 10/3 -2 अब टिल सो ऑन। सही, मुझे नहीं पता ना कि अभी r कितना आएगा, तो मैंने यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। यही कंडीशन मैंने इससे पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी आपने देखा होगा कि मैंने कंडीशन यहाँ तक लगा दी। देन x की जगह -3x की पावर हो जाएगी r मल्टीप्लाई बाय 1/r का फैक्टोरियल। अब पूरा सवाल एज इट इज कॉपी, यानी कि जो पूरा ऊपर का सोल्यूशन है वो आ जाएगा आपके पास एज इट इज। अब -3 की पावर r और x की पावर r मल्टीप्लाई बाय 1/r का फैक्टोरियल। तो आपने यहाँ पर r कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर r और कोफिशिएंट कितना था इस बार, x की पावर 5। लास्ट सवाल में x की पावर 6 थी, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर 5 आ जाएगी। तो दोनों तरफ की बेसिस सेम, तो इंडेक्स नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आपने बोला कि नाउ तो अब मैंने n-2 तक खोला था, तो अब मैं क्या करूंगा, n-3 और n-4 तक लेके जाऊंगा। अगर लेट सपोज ये आ जाता 10, तो मैं इसे n-9 तक ओपन करता। तो अब ये देखिए आपके पास n/n-1 n-2 और n-3 n-4 इंटू -3, r की जगह आ जाएगा 5, x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल। जनाब ये हो जाएगा 10/3 7/3 और ये हो जाएगा आपके पास 4/3, फिर ये हो जाएगा आपके पास 1/3 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/3। बेस नेगेटिव हो, पावर इज अ ऑड नंबर, तो बेस विल रिमेन नेगेटिव। 3 की पावर 5 का मतलब हो जाता है आपके पास 240। 10/3 -4 कर दें तो आ जाएगा माइनस का 2/3 और 3 की पावर 5 आपके पास आ जाती है कितना भाई, 243, वो भी नेगेटिव। x की पावर 5 और 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 120। पहले सारे ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाइए, 10 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 243, तो ये आ रहा है आपके पास -136080 x की पावर 5 1 2 3 4 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस। अब 3 की पावर 5 दोबारा से आ जाएगी आपके पास 243 और 120। अब आपने रखना है कैलकुलेटर में 1360 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 243 इंटू 120, तो योर आंसर इज 14/3 x की पावर 5।